13 सितंबर ये क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत एक अहम दिन है। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ आएंगी। अच्छा, मार्केट में जो है वो एक अरसे से जो FTX का मसला चल रहा है। अच्छा, FTX के जो है वो कोर्ट फैसला करेगा 13 सितंबर को कि जो FTX के एसेट्स हैं उसको FTX जो है वो लिक्विडेट कर सकता है या नहीं कर सकता। मतलब आसान लफ्ज़ों में कि जैसे जो उसकी BTC की होल्डिंग है, FTX के पास BTC की कोई 10,000 BTC उसके पास हैं। मेजर जो होल्डिंग है वो सोलाना की है। वो बताएंगे कि भाई किस तरीके से जो है वो लिक्विडेट कर सकता है अपने एसेट्स को या नहीं कर सकता, मतलब सेल कर सकता है या नहीं कर सकता। करेगा भी तो 14-15 को एकदम से सारी नहीं करेगा, उसके लिए पूरा प्रॉपर, जाहिर सी बात है, एक स्केड्यूल सेट करेगा, एक प्रॉपर जो है वो सेटिंग करेगा, उसको देखेगा किस तरीके से मुझे टाइम टू टाइम उसको सेल करना है, उसको मजीद होल्ड रखना है। सही है। इंपॉर्टेंट FTX से रिगार्डिंग जो है वो कोर्ट फैसला करेगा 13 को। इसके साथ साथ जो है वो CPI का डाटा आएगा। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, इसमें हम जो है वो मजीद CPI के बारे में किसी दिन जो है वो तफसील से बात करेंगे। अच्छा, CPI का डेटा बताता है, मैं आसान लफ्ज़ों में बता दूं, CPI का डेटा बताता है कि कितनी जो है वो महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है, आसान लफ्ज़ों में। सही है। तो एक्सपेक्टेड है, मतलब उम्मीद यह है कि जो प्रिडिक्शन के मुतालिक उम्मीद यह है कि CPI का जो डेटा है वो अब ज़्यादा आएगा। सही है। जैसे पहले 3.2 था, तो उसके फॉर एग्जांपल अब 3.6 की प्रिडिक्शन है, फोरकास्ट है कि भाई जो है वो 3.6 आएगा, मतलब पहले से ज़्यादा आएगा। CPI का डेटा हर जो है वो महीने आता है। लास्ट 10 अगस्त को आया था, इस बार 13 सितंबर को आएगा। सही है। 13 सितंबर एक क्रिप्टो करेंसी के लिए वाहिद दिन है जो इस महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सितंबर में आप पूरे महीने जो ट्रेडर्स हैं वो सुनते आ रहे हैं कि यार मार्केट बड़ी बेरिश चल रही है। काफ़ी दिनों से जो है वो बेरिश बुलिश वाला बहुत ज़्यादा सीन जो है वो हाईलाइट हुआ है। अच्छा, बेरिश का मतलब ये होता है कि मार्केट का तेज़ी से नीचे की तरफ जाना, बुलिश का मतलब ये होता है कि मार्केट का तेज़ी से ऊपर की तरफ जाना। ये बेरिश बुलिश में डिफरेंस होता है। सही है। CPI का डेटा आएगा 13 को। FTX के मसले वगैरह चलेगा। बाइनेंस का एक फर्ट चल रहा है। फर्ट की टर्म इस सेंस में यूज होती है, फर्ट में F मीन्स फेयर, U मीन्स अनसर्टेन और D मीन्स जो है डाउट। फट का आप अक्सर जो है वो आजकल सितंबर में आपने बहुत ज़्यादा इसका भी, इस टर्म को भी यूज़ करते हुए देखा होगा लोगों को। अच्छा, तो बाइनेंस का एक बहुत बड़ा फर्ट चल रहा है। इसके अलावा जो है वो SEC और बाइनेंस का मसला, और फिर FTX का, फिर वो इससे मसले मसाइल जो है सितंबर के महीने में सुनते आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट बहुत स्लो हुई हुई है। मतलब आप एक तरीके से मार्केट स्टेबल हुई हुई है। जो है वो बिटकॉइन 25,600, 700, 200, 300 इस रेंज में ही जो है वो घूमे जा रहा है, मतलब ना मार्केट ऊपर जा रही है। अच्छा, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे ज़रूरी इस वीडियो में करनी है वो ये कि आपने 13 सितंबर को, मोस्ट प्रोबेबली मेरी प्रिडिक्शन ये है कि ये क्या करेंगे, जो मार्केट के बड़े बड़े जो कंट्रोलर्स बैठे हुए हैं, जो मार्केट मेकर्स हैं, मार्केट कंट्रोलर्स हैं, ये क्या करेंगे अभी जो है वो आप देखें कि चमाटे मार मार के जो है वो ये समझ लें कि आप जो है वो जो लोग लॉन्ग करते हैं, जो ट्रेडर्स लॉन्ग करते हैं, उनको रोका जा रहा है और मार्केट को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है कि जो है वो आप जो है वो ये सोचें कि यार मार्केट मुझे शॉर्ट करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए। तो जितने भी शॉर्टर्स हैं वो शॉर्ट करते 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 जो है वो हो सकता है कि ये मेरी प्रिडिक्शन ये है कि 13 सितंबर को मार्केट को एकदम से जो है वो बुलिश बना दे, मतलब मार्केट को ऊपर ले जाए, मतलब जो शॉर्ट करने वाले हैं उनको ऑटोमेटिकली ये लिक्विडेट कर दें। सही है। तो ये मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो मार्केट में होती रहेंगी। मेरा मकसद जो है वो इस वीडियो का बनाना ये है कि 13 सितंबर में आप होशियार रहेंगे, बहुत मोहतात रहेंगे, बहुत जो है वो साबित कदम होते हुए चलेंगे, मतलब बहुत एहतियात करना है और फ्यूचर ट्रेडिंग को आपने अवॉइड करना है। मतलब जो लेवरेज ट्रेडर हैं वो खास तौर पे जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह से दूर रहेंगे। सही है। एहतियात करें, अगर कर भी रहे हैं तो मेरी नज़र में लॉन्ग के चांसेस हैं, शॉर्ट के ऐसा चांसेस नहीं है जो मेरी प्रेडिक्शन कहती है। सही है। तो बहरहाल ये कुछ सिनेरियोज थे। CPI के बारे में मजीद बात करेंगे। 13 सितंबर एक इम्पॉर्टेंट तारीख है। फ्यूचर ट्रेडिंग वाले थोड़ा हौसला रखेंगे, थोड़ा बहुत सोच समझ के अपनी ट्रेडिंग में, अपनी ट्रेड्स के अंदर फैसले लेने। एकदम से मार्केट ऊपर जा सकती है, एकदम से मार्केट नीचे आ सकती है। सही है। तो सोच समझ के फ्यूचर ट्रेडिंग वालों ने फैसला करना है, स्पेशली 13 सितंबर के लिए। आजकल जितनी भी खबरें आ रही हैं, अब तक सारी जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, मुझे ला के दिखा दो जिसमें कोई ऐसी बात हो रही हो जिससे आपको लगे कि मार्केट जो है वो बुलिश होने वाली है, मतलब मार्केट ऊपर जाने वाली है। जितनी भी खबरें आए, वो इन्फ्लेशन की हो, वो इकोनॉमिकल क्राइसिस हो, या कोई भी किसी चीज़ की परसेंटेज हो, इंटरेस्ट रेट हो, सारी न्यूज़ जो है वो आजकल बेरिश आ रही हैं।
तो हो सकता है 13 सितंबर जो कि क्रिप्टो के अंदर जो है इंपॉर्टेंट तारीख है, उसमें मार्केट को जो है वो मैनिपुलेट करते हुए जो है वो बुलिश किया जाए। सही है, तो शॉर्ट मैं कहता हूँ बिल्कुल ना करें, कर भी रहे हैं तो थोड़ी सी अपना बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन प्राइस और सारी चीज़ों को सेट करते हुए, रिस्क मैनेज करते हुए, जो ट्रेडर्स हैं डेली जो फ्यूचर पे रहते हैं वो बहुत एहतियात करेंगे। और जो आजकल जो मार्केट के हालात हैं, बड़े बड़े सिग्नल्स फॉलो करें जो हम ग्रुप में दे रहे हैं, जिनसे आपका पैसा डबल हो जाएगा 6 महीने में, 7 महीने में, जो उनका टारगेट होता है, वो वाले सिग्नल्स तो बेहतरीन है, जैसे 0x0, बाजू और ऐसे कॉइन्स। और दूसरा ये SCRP, पिप, इसके अलावा 2-3 और हैं जो बहुत सुस्त चल रहे हैं, जिनके सिग्नल हुए हैं, तो वो जो है वो मार्केट के स्लो होने की वजह से जो है वो सुस्त हुए हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मार्केट को थोड़ा लाइन पे आने दें, थोड़ा पटरी पे आने दें। जो मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह जो है वो चलते रहते हैं क्रिप्टो में, वो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं कहता हूँ कोई भी ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें जो है वो रिस्क ना हो। कोई भी दुनिया मुझे ऐसा कोई कारोबार बता दो जिसमें रिस्क हो, रिस्क ना हो और मैं अपना सारा पैसा वहां ले जाता हूँ। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। ये सारी बातें करने का मकसद ये, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं चाहता हूँ कि इन टॉपिक्स के बारे में भी आपको पता हो, आपको CPI का पता हो, आपको इंटरेस्ट रेट का पता हो, बेरिश बुलिश का पता हो, आपको इन सारी चीज़ों का, डिसेंट्रलाइजेशन को आप समझें, सेंट्रलाइजेशन को समझें, सारी चीज़ों को समझें। इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे। सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो बहरहाल बेफिक्र होकर आप जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चिल सीन्स हैं, ये मसले मसाइल चलते रहते हैं, होते रहते हैं। बस हमारी जिम्मेदारी ये है कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में इतला करना। सही है, तो ये सारे सीन्स है। 13 सितंबर एक अहम दिन है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जहां मुझे लगता है कि मार्केट को थोड़ा सा जो है वो बुलिश किया जाएगा, और इसके साथ साथ जो शॉर्टर्स हैं उनको लिक्विडेट किया जाएगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है, तो आपने इस चीज़ के लिए तैयार रहना है। सही है, लेकिन जो है वो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे जाके लॉन्ग खोल दें, बिल्कुल नहीं, मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूं। सही है, तो थोड़ा एहतियात करना है 13 सितंबर को। बहरहाल ये कुछ बाइनेंस का जो फंड है, ये सारी चीज़ें हैं, इसकी मसले मसाइल की वजह से मार्केट स्लो है, तो उसकी वजह से सिग्नल्स जो है आजकल थोड़े कम हिट हो रहे हैं, मतलब टारगेट्स थोड़े कम हिट हो रहे हैं और टाइम ले रहे हैं। लूम का सिग्नल दिया है, टारगेट 1 टारगेट 2 हिट हो गया, BIP1 का है, इसके अलावा BGB का टारगेट हिट हो गया। तो इस मार्केट में भी आपके ग्रुप में पैसा बन रहा है, मतलब आपको पैसा बना के दिया जा रहा है। सही है, अपने फंड्स को खुद कंट्रोल करना है, किसी को अपना अकाउंट नहीं देना। बहरहाल ये कुछ बातें थी ज़रूरी करना, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।